इस वाले एक्सरसाइज में 1.4 में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। हिंदी में बोले तो कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। और हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग, बिना भाग किए हुए हमें ये बताना है इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो जीरो बचे, भले वो डेसिमल में ही है लेकिन वो जीरो होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होगा, वो कंटिन्यू होता जाएगा डेसिमल के बाद। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे या अशांत बोलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी नंबर यदि p/q के फॉर्म में है और q और यदि q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करने के बाद गुणनखंड करने के बाद यदि जो ये q है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में यदि वो इस फॉर्म का है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हमें बस ये चेक करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का है या नहीं, ठीक है। यदि वो इस फॉर्म का होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यदि इस फॉर्म का नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस हमें यही देखना है। तो ये क्लियर सा है कि बस हमें जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें उसमें बस क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, n और m वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे और ये चेक करने के बाद ये दृष्टि बोल सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है, ठीक है। शांत और अशांत मैंने पहले बता दिया कि वो होंगे टर्मिनेटिंग नंबर से, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हम उसे बोलेंगे जो डिवाइड करने के बाद एक डेसिमल एक्सपेंशन में भी कुछ पॉइंट तक हमारा टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत बोलो तो वो नंबर होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे जो डिवाइड करने के बाद भी हमारा रिमाइंडर खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड कंटिन्यू होता जाएगा। हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो हमें वैसे तो हम डिवीजन मेथड से चेक कर ही सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि हमें डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है चेक करने की कि जो ये डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो इस फॉर्म का है या नहीं। अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर में ये, अब हमें ये चेक करना है कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो ये हमारा इसका हो गया। तो हम ये क्या है, हैंड्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमने इसे चेक कर लिया। कि ये जो नंबर है हमारा
5 की पावर 5 की फॉर्म का है, डिनोमिनेटर हमारा जो मैंने पहले बताया था कि इस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म में 2 into n 5 into आइदर ये किसी भी फॉर्म का हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। क्लियर है, इजी है। बस हमें क्या चेक करना है, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद उसकी फॉर्म देख लेंगे वो इस फॉर्म का है या नहीं है। अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 8 का फॉर्म होता है 2 की पावर 3, तो ये भी इस फॉर्म में आ गया 2 की n 2 की 3, तो hence this is the terminating। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है, टर्मिनेटिंग शांत है, क्योंकि जो ये हमारा एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है 2 की पावर 3 का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 7/18 है, 17/18 है, 17/8, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 445 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करके पहले चेक कर लेंगे कि किस फॉर्म का है। The denominator is not no more। अब यहाँ से पता चल रहा है कि यदि इसका डिनोमिनेटर है तो हमारा 2 की n 5 है, 2 की n into 5 की m के फॉर्म का नहीं है। इससे क्या होगा कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा होगा। अब हम फोर्थ पे देख लेते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 16,000। तो अगर इसका हम डेसिमल फैक्टर करेंगे तो क्या है,
ये इसका फैक्टर है। तो ये दिख रहा है कि इस फॉर्म का है, ये इसी फॉर्म का है, 2 की पावर n into 5 की पावर m इस फॉर्म का है। ठीक, तो ये भी क्या होगा लिखेंगे, जस्ट द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2n into 5 की पावर m, hence decimal expansion of hence decimal expansion of 15 upon 16,000 is terminating शांत है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन इसी वे में चेक करते हुए, ये 10 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, इसी वे में चेक करते हुए करेंगे। जब 343 7 पावर 3 है, तो ये इस फॉर्म का नहीं है, तो ये इस फॉर्म का नहीं है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence decimal expansion of 29/343 नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा। ठीक है, और ये हम इसमें ये भी मेंशन करेंगे कि ये इस फॉर्म का, तो इसका डिनोमिनेटर है 343 है, 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये भी क्या होगा, और हम लिख के डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इतना तुम लिख ही लोगे स्टेटमेंट। सिक्स में देखने तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसमें हमें क्लियर दिख ही रहा है यहाँ पे, ये इस फॉर्म पे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन ही है, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम यही लिख देंगे इसमें, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर m, hence the decimal expansion of this number is terminating शांत है। ठीक है, ये इसमें ये दो जो है इस फॉर्म का, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी है 7 की पावर 5, तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, हमें बस ये चाहिए। अगर ये होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और इससे एक्स्ट्रा भी कुछ है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, द डिनोमिनेटर is not in the form of this, so the decimal expansion of this number is not terminating। 7 5 15 15 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म का होगा 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो ये भी इस फॉर्म का नहीं है। तो ये जो नंबर है ये हमारा इस फॉर्म का नहीं है, तो hence this is decimal expansion of this number is non terminating, ऐसा आंसर होगा। ये क्या हो गया, फिर ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 50 है, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 8 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमारे क्या है, 35/50, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर
50 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर n into 5 की पावर 2, ये भी इस फॉर्म का है 2 की पावर n into 5 की पावर n, the denominator is in the form of this, so the decimal expansion of this number is terminating, ये क्या हो terminating हो, टर्मिनेटिंग बोलो या शांत एक ही बार। लास्ट जो हमारा 10 था इसमें भी ऐसे चेक कर पहले इसका फैक्टर बनाएंगे, अगर वही फॉर्म का है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग हो, करके देख लेते हैं। तो ये यानी है 210 है, वो इस फॉर्म का नहीं है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी है 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, बताओ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये आपने हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। बस हमें अगर ऐसे क्वेश्चन ही वैसे एक नंबर में आ जाते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, तो तुम किसी भी नंबर को डायरेक्टली देखकर उसका फैक्टर करके सीधा बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, हमें ये चेक करना है बस। ठीक है, और कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे भी 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। उसमें भी थर्ड क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसमें भी हमें बताना है कि हम उसे p/2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो उसका भी यही तरीका होगा। ठीक है, उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। आगे क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जो थे, इसमें बेसिक जो था मैंने बता दिया है, तो इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का था, और इसके ये थ्योरम है, ये थ्योरम है वैसे तो बुक में दिया हुआ है, तुम रीड कर सकते हो। तो इस वे पे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग शांत अशांत बताते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।